दोस्तों भारत बनाम इंग्लैंड के बीच में पहला ओडीआई मुकाबला बेहद ही रोमांचक रहा। ये मुकाबला इंग्लैंड के एडबास्टन के ब्रिमिंघम के मैदान पर खेला गया, जहां रोहित शर्मा से लेकर विराट कोहली आज इंग्लैंड की सरजमीन पर काफी सालों बाद वापसी कर रहे थे शुभमन गिल की कप्तानी में। दोस्तों हैरी ब्रूक व मैदान पर भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल टॉस के लिए आए। दोस्तों इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने टॉस को जीता और टॉस जीतते उन्होंने कहा कि वो पहले बल्लेबाजी करना चाहते हैं। ये रही भारत और इंग्लैंड की प्लेइंग 11। दोस्तों इंग्लैंड की बल्लेबाजी की अगर हम बात करें तो बेन डकेट ने शुरुआत अच्छी दिलाई थी, लेकिन उनके सामने दूसरे सलामी बल्लेबाज 14 रन बनाकर बैठल आउट हुए थे। फिर उनके साथ डकेट भी 43 रन बनाकर 45 गेंदों में आउट हुए थे। फिर आते ही इस तरीके से बुमराह की गेंद पर हैरी ब्रूक कप्तान भी मात्र 1 रन बनाकर आउट हुए। उनके बाद जॉस बटलर भी प्रसिद्ध कृष्णा के अगले ही ओवर में टॉपेज देकर इस तरीके से 5 रन बनाकर आउट हुए थे। लेकिन मध्य क्रम में जो रूट व लियाम डॉसन की बेहतरीन अर्धशतकीय की पारियों ने इंग्लैंड को 250 रन के पार पहुंचाया। जहां लियाम डॉसन ने अर्धशतक लगाया मात्र 55 गेंदों में, तो उनके साथ इंग्लैंड के पूर्व बेहतरीन मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज जो रूट ने भी बेहतरीन बल्लेबाजी की और मात्र 50 गेंदों पर अपने अर्धशतक को पूरा कर लिया, जिसके चलते इंग्लैंड की टीम ने 258 रन लगाए। जहां जो रूट ने 76 रनों की नाबाद पारी खेली और डॉसन 68 रन बनाकर आउट हुए थे। भारतीय टीम को चाहिए थे 259 रन इस मुकाबले को जीतने के लिए। भारत की तरफ से रोहित शर्मा व शुभमन गिल की जोड़ी मैदान पर आई और आते ही इन दोनों की जोड़ी ने काफी अच्छी बल्लेबाजी करना शुरू किया। शुरू में अटैकिंग बल्लेबाजी की इस मुकाबले में शुभमन गिल ने और उनका लाजवाब साथ दिया इस मुकाबले में रोहित शर्मा ने। दोनों ही बल्लेबाज काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। तभी इस तरीके से सैम करन की गेंद पर रोहित शर्मा टॉपेज दे बैठे और नीचे गेंद के आगे फील्डर रोहित शर्मा की पारी समाप्त हुई। 11 रन बनाकर 21 गेंदों में रोहित शर्मा आउट हुए। फिर आए तीसरे नंबर पर विराट कोहली से बड़ी उम्मीद थी, लेकिन जोफ्रा आर्चर के 8वें ओवर में इस तरीके से एलबीडब्ल्यू आउट हुए विराट कोहली। गेंद उनके पैड के बीचों बीच लग गई, फंस कर रह गए विराट कोहली। इस मुकाबले में 5 रन बनाकर 6 गेंदों में विराट कोहली आउट हुए। फिर आए मैदान पर श्रेयस अय्यर और उनका बेहतरीन साथ दे रहे थे कप्तान शुभमन गिल। दोनों के बीच में लग गई एक बेहतरीन जानदार लाजवाब साझेदारी। इन दोनों के बीच में रन काफी तेजी से आ रहे थे और काफी अच्छे तरीके से आ रहे थे। कप्तान गिल ने अपनी बल्लेबाजी का दम दिखाया और मात्र 51 गेंदों में अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया इस मुकाबले में। काफी अच्छे लय में नजर आ रहे थे, लेकिन उनके पैर का दर्द हैमस्ट्रिंग के चलते क्रैम्प्स आ रहे थे। उनका बेहतरीन साथ दे रहे थे श्रेयस अय्यर, जिसे देखकर परेशानी में आ चुकी थी इंग्लैंड की टीम। दोनों ही बल्लेबाज काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। इस मुकाबले में तूफानी बल्लेबाजी करते हुए कप्तान शुभमन गिल 80 रन पर आ चुके थे। तभी उनकी पैर की नस काफी ज्यादा जोर से खींच गई, जिसके चलते उन्हें ग्राउंड छोड़कर जाना पड़ा। पैर के दर्द से वो 80 रन पर रिटायर्ड हर्ट वापस चले गए। उनकी जगह है वॉशिंगटन सुंदर, लेकिन आते ही सिंगल चुराने के चक्कर में उन्होंने दूसरे एंड पर श्रेयस अय्यर को इस तरीके से रन आउट करा दिया। जी हाँ दोस्तों, बड़ी विकेट मिली इंग्लैंड को। श्रेयस अय्यर 35 रन पर रन आउट हुए वॉशिंगटन सुंदर की वजह से। बहुत बड़ी गलती करती थी वॉशिंगटन सुंदर ने इस मुकाबले में, लेकिन उसके बावजूद भी वॉशिंगटन सुंदर ने अच्छी बल्लेबाजी की। वॉशिंगटन सुंदर का साथ देने आए थे मैदान पर मध्य क्रम में केएल राहुल, लेकिन केएल राहुल तो आते ही इस तरीके से जॉश टंग की गेंद पर इनसाइड एज के चलते क्लीन बोल्ड हुए। मात्र 1 रन बनाकर 3 गेंदों में केएल राहुल आउट हुए। 2 रन के बाद आए अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर के बीच में लग गई एक छोटी सी साझेदारी, जिसकी भारतीय टीम को दरकार थी। 220 रन पर 4 विकेट जाने के बाद भारतीय टीम की कमबैक कराया अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर ने, जिसके चलते भारतीय टीम की जीत के रास्ते काफी आसान हो गए। आप सभी को बता दें, 4 ऑलराउंडरों के साथ भारतीय टीम पहला वनडे मुकाबला खेल रही थी इंग्लैंड की सरजमीन पर, जिसका भरपूर फायदा हुआ भारतीय टीम को। 200 अंक तक बेहतरीन बल्लेबाजी की इन दोनों ही ऑलराउंडर ने, क्योंकि उनके बाद शिवम दुबे भी मैदान पर थे और गेंदें काफी ज्यादा थी और रन का प्रतिशत काफी कम था, जिसके चलते भारतीय टीम जीत की तरफ जल्दी बढ़ गई और इंग्लैंड को अपनी करारी हार का सामना करना पड़ा अपनी ही मैदान पर। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम की वनडे टीम फिलहाल के समय पे टी20 टीम पर भारी है, जिसके चलते भारतीय टीम को एक शानदार जीत मिली इंग्लैंड के खिलाफ पहले ओडीआई मुकाबले। भारत बनाम इंग्लैंड के बीच में शुरू हो चुका है पहला ओडीआई मुकाबला। जी हां दोस्तों, टी20 श्रृंखला समाप्त होने के बाद भारत और इंग्लैंड के बीच में इंग्लैंड के होम ग्राउंड पर खेले जाने वाली थी ओडीआई सीरीज, जहां शुभमन गिल कप्तान थे, विराट कोहली और रोहित शर्मा वापसी करने वाले थे ओडीआई टीम में। तो बता दें आपको ये महामुकाबले की बॉल बाय बॉल पूरी हाईलाइट। शुभमन गिल भारत के कप्तान व इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक मैदान पर आए टॉस के लिए। टॉस गेंदबाजी के लिए काफी ज्यादा जरूरी था, पहले गेंदबाजी करने के लिए। ऐसे में इंग्लैंड ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी को चुना। इंग्लैंड की तरफ से बेन डकेट व जेकब बैटल सलामी बल्लेबाज बनकर आए और दोनों के बीच में शानदार साझेदारी रही। 60 रनों तक बिना कोई विकेट गंवाए बेन डकेट और जेकब बैटल ने तूफानी बल्लेबाजी की। फिर आए गुरनूर ब्रार, लेकिन आते ही उन्होंने शॉर्ट गेंद रखी जेकब बैटल को। बैटल बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में टॉपेज दे बैठे और पीछे कैच लपक ली गई कुछ इस तरीके से, जिसके चलते इस मुकाबले में जेकब बैटल 14 रन बनाकर 31 गेंदों में आउट हुए। गुरनूर ब्रार ने पहली सफलता दिलाई, लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद पर सेट बल्लेबाज जो कि अच्छी बल्लेबाजी
कर रहे थे बेन डकैट 43 रन पर पहुंच चुके थे। जाते जाते आखिरी गेंद शॉर्ट गेंद रखी गुरनूर बरार ने, टॉप एज दे बैठे बेन डकैट और बाउंड्री पर तैनात जसप्रीत बुमराह ने एक शानदार कैच लपक ली, जिसके चलते बेन डकैट 43 रन बनाकर 45 गेंदों में आउट हुए। 200 रन के बाद जसप्रीत बुमराह के हाथ में गेंद आई। दोस्तों जसप्रीत बुमराह के सामने बल्लेबाजी कर रहे थे हैरी ब्रूक, अंदर आती हुई गेंद को पढ़ नहीं पाए, इस तरीके से हल्का सा एज दे बैठे, स्लिप में रोहित शर्मा ने शानदार कैच लपक ली। दोस्तों जसप्रीत बुमराह ने बड़ी विकेट दिलाई भारतीय टीम को। कप्तान हैरी ब्रूक मात्र 1 रन बनाकर 3 गेंदों में आउट हुए। 200 रन के बाद बल्लेबाजी कर रहे थे जो रूट और उनका साथ दे रहे थे जॉस बटलर, लेकिन बटलर से हुई बड़ी गलती। प्रसिद्ध कृष्णा के अगले ही ओवर की तीसरी गेंद पर आते ही वो टॉप एज दे बैठे और नीचे गेंद के आगे गुरनूर बरार जिन्होंने शानदार कैच लपक ली, जिस चलते 5 रन बनाकर 14 गेंदों में जॉस बटलर भी आउट हुए। 200 रन के बाद आए सैम करन और इसी ओवर की तीसरी गेंद पर यह भी आते ही एज दे बैठे और राहुल ने पीछे कैच पकड़ ली। 0 रन बनाकर सैम करन आउट हुए। ताश के पत्तों की तरह इंग्लैंड के विकेटें जा रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी मैदान पर डटे हुए थे जो रूट, जिन्होंने बेहतरीन अर्धशतक लगाया। 200 रन के साथ लियाम डॉसन ने भी बेहतरीन बल्लेबाजी की और अर्धशतक लगाया। 200 आप सभी को बता दें दोनों के बीच में शतकीय साझेदारी हो चुकी थी। 200 तब जाकर लियाम डॉसन 68 रन बनाकर 43 गेंदों में इस तरीके से आउट हुए। 200 रन के बाद विल जैक्स भी शिवम दुबे की इस गेंद पर इस तरीके से आउट हुए। विल जैक्स भी 12 रन बनाकर इस मुकाबले में आउट हुए। 200 अंत में विकेटें जल्दी जल्दी जा रही थी, बड़ी पार्टनरशिप की दरकार थी, वो नहीं मिल पा रही थी इंग्लैंड की टीम को। एक तरफ से जो रूट अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन उनका कोई साथ न मैदान पर नहीं दे पा रहे थे। 200 आप सभी को बता दें अंत तक जो रूट ने अच्छी बल्लेबाजी की, 76 रनों की पारी खेली, लेकिन उनका साथ मैदान पर कोई नहीं दे पा रहा था, क्योंकि अंत में अक्षर पटेल ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 बड़े विकेट निकाले सिर्फ 62 रन देकर, जिसके चलते जो रूट नाबाद गए 76 रन पर, लेकिन सामने जोफ्रा आर्चर 12 रन, आदिल रशीद 1 रन व जॉश टंग 0 रन बनाकर आउट हुए, जिसके चलते इंग्लैंड की टीम अपने निर्धारित 50 ओवर भी पूरे नहीं खेल पाई और इस तरीके से ऑल आउट हुई। 258 रन पर ऑल आउट हो गई पूरी इंग्लैंड की टीम 10 विकेट के नुकसान पर। जी हां 258 रन पर पूरी इंग्लैंड की टीम ऑल आउट हुई। भारतीय टीम की गेंदबाजी शानदार रही, जो रूट नाबाद गए पहली इनिंग में।